अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। पेट्रोल बिल आखिर महंगा हो गया है। 272 रुपये का पेट्रोल, डीजल 280 रुपये का। अवाम क्या कहती है, सीधा अवाम के पास ही चले जाते हैं। जाहिर बात है अवाम परेशान है। बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहते हैं आप? जी जाहिर जी गल है, गरीब आदमी पिसदा पे पेट्रोल तो महंगा हो जा रहा, करी जा रहे हैं तो फिर हुण तो साइकिल भी नहीं बंदा लै सकता, भी 22-25 रुपए की साइकिल। ऐसा ही है। हाँ जी। अभी आपने कितने का पेट्रोल डलवाया? मैंने 300 का डलवाया। 300 का डलवाया। कितना आया? 1 लीटर समथिंग कुछ पॉइंट आगे। अच्छा, कुछ आगे। हाँ जी। क्या कहते हैं आप? ये अब देखिए ना, अब ये IMF के साथ डील हुई, नए टैक्सेस लगे यहाँ पर। 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस यहाँ पर लगेंगे। ये कहाँ पर जाएगी अवाम के? 272 रुपए का पेट्रोल 1 लीटर। जी जी। कहाँ पे जाके सिलसिला रुकेगा? सब सुनने में आ रहा है कि 300 रुपए से प्लस होगा। हाँ। तो गरीब आदमी कैसे डलवाएगा पेट्रोल? आप क्या करते हैं? मैं PDCL में जॉब करता हूँ। कितनी तनख्वाह है आपकी? मेरी 35,000। अच्छा। और रोज आपका घर कहाँ पर है आपका? मेरा स्टेशन पे। अच्छा। और रोजाना दफ्तर आने जाने के लिए, घर से आने जाने के लिए आपको कितना पेट्रोल की जरूरत पड़ती है? तकरीबन 2 लीटर। 2 लीटर। यानी कि अब आपका तकरीबन 14 से 15 हजार रुपए आपका पेट्रोल पे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल पेट्रोल पे खर्च बिल्कुल होगा। जाहिर सी बात। चलिए ठीक है। हम अभी यही बात पे कर रही थी, दफ्तर में हम थे, हम यही बात कर रहे थे कि कुछ नहीं अगर एक शख्स, भाईजान अस्सलाम वालेकुम। भाईजान अभी मैं यही बात कर रही थी, कुछ नहीं अगर एक शख्स, अगर एक आम पाकिस्तानी की तनख्वाह अगर 25,000 रुपये, कुछ नहीं अगर एक आम शख्स जो है दिन में अगर 1 लीटर पेट्रोल भी डलवाएगा दफ्तर आने के लिए, जाने के लिए, उसको महीने के आखिर में मेरे भाईजान 7,072 रुपये का पेट्रोल ही पेट्रोल वो डलवाएगा। वो खाएगा कहाँ से? वो बच्चों को पढ़ाएगा कहाँ से? वो घर का रेंट कहाँ से देगा? वो बिजली के बिल कहाँ से अदा करेगा? ये तो अब हमारी गवर्नमेंट है, हम गवर्नमेंट को भी कुछ नहीं कह सकते हैं। क्या कहें अब उन्हें? उनके तो अब क्या कहें उन्हें? क्या कहें? हम समझ नहीं आ रहा, समझ से बाहर है भाईजान। इसके तो कोई समझ में नहीं आ रहा। ये नौजवान यहाँ मौजूद है, वो कह रहा मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा, मैंने बात क्या करनी है। इसको तो तब समझ में आ रहा हो ना, अगर इसने 4 बच्चे पालने हो, बिल करके खर्चात देने हो, तो फिर इसको पता चले कि क्या भाव तुलती है। शादीशुदा हो? शादीशुदा है? शादीशुदा है आप, तो आपको कोई समझ नहीं आ रही कि पेट्रोल कितना महंगा हो गया और क्या हमारे सर के ऊपर गुजर रही है गरीब आदमी के ऊपर। मैं अभी भी मार्केट से होके आ रहा हूँ। जो चीज़ आज से 1 हफ्ता या महीना पहले थी ना, वो आज कम से कम 50% उसका जो है ना वो बढ़ गया है। ठीक है। और ये सारा किया धरा इमरान खान का। इमरान खान हमें लेके बैठ गया है इस मुल्क में। ऐसी नहुसत इमरान खान के ये किए हुए काम है सारे। 2018 में पेट्रोल किधर था, गंदम किधर थी, चीनी किधर थी, और अब 2023 आ गया है, तो अभी भी हम वहीं पे ही खड़े हैं जहाँ पे 2017 में खड़े हैं। मेरे भाई इमरान खान की हुकूमत नहीं है, उसके किए धरे काम तो ये ठीक कर रहे हैं ना सारी जमातें मिलके। उसकी वजह से, उसके हरकतों की वजह से तोशा खाना वो उसने ले लिया। उसके बाद उसकी जो है वो दूसरी, तो कुछ कमी तो लाते ना, कम से कम कुछ कमी तो फिर लेकर आते। कमी बाजी अभी नहीं ये ला सकते। अच्छा। इनके हाथ पांव अभी बंधे हुए हैं IMF की वजह से। अच्छा। इसलिए आप बताए ना कि 272 रुपए लीटर पेट्रोल। हाँ, तो गरीब बंदा तो पिस गया ना, हमारे जैसे तो बंदे पिस गए ना। हमने तो इमरान खान को मतलब कहना है, क्योंकि उसकी वजह से गरीब आदमी पिस रहा है। हमें आटा नहीं मिल रहा, आटा इतना महंगा, ट्रकों में लाइनें लगा के तो हमें आटा लेना पड़ता है। पेट्रोल कितने का डलवाया? पेट्रोल कल डलवाया था 150 का और आज 200 रुपए का डलवाया। 200 का डलवाया। भाईजान आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा गवर्नमेंट तो अब सर दूसरी है ना मैम। कह रहे गवर्नमेंट तो अब दूसरी है ना, चल तो उनकी रही है। सबकी है भाई मेरे। सारी जमातें मिलके इसका ड्रामेबाजी जो इसने 2018 से शुरू की, बल्कि इसने 2013 से शुरू की हुई है। 2013 से लेके 2018 तक ये मसलत हुआ है। और 18 से इसने 22 तक तबाही फेर दी है हमारे गरीब लोग। प्यारे भाई आप थोड़ा ऊंचा बोलोगे तो आपकी आवाज समझ में आएगी। लेकिन अभी तो इमरान खान नहीं है ना, किसी भी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। तो इसमें इमरान खान का तो नहीं ना कसूर है। भाईजान 2 पेट्रोल, मेरी बात सुने, चाहे इमरान खान हो चाहे कोई भी हो भाईजान, वो बेचारे PDM की हिमायत में बैठे हुए हैं। वो बेचारा इमरान खान की हिमायत में यहाँ बैठा हुआ है।
मैं तो सिर्फ वहाँ पेट्रोल की कीमत देख रही हूँ 272 रुपये। वो बताए ना 1 लीटर पेट्रोल डलवाना अब इतना मुश्किल हो गया है। करता क्या है मेरे भाईजान, 272 रुपये का पेट्रोल कोई है कोई इंसानियत? जी बिल्कुल नहीं है, गलत बात है। इमरान खान या पीडीएम की तो कोई बात ही नहीं है, अवाम के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है ना। या आप देखिए ना, पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, हर चीज़ पे महंगाई अबतर से अबतर होती जा रही है, लेकिन इन लोगों को एहसास ही नहीं है। अगर ये भाई इमरान खान के, ये पीडीएम के हैं, इनसे सवाल सिर्फ इतना है कि इन्होंने हमें क्या देना है यार। हमें देना, हम तो पड़वा रहे हैं, पेट्रोल डलवा रहे हैं और अभी मजीद और बढ़ जाएगा। ये तो हमारे पे बम गिरे जा रहा है, पेट्रोल का भी, गैस का भी, बिजली का भी। मजीद टैक्स लगा दिए, बच्चों की चॉकलेट खाते हैं उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिए। तो ये कोई भी बात अरे बच्चों की चॉकलेट की बात कर रहे हैं। मैं आपको बच्चों की चॉकलेट से आपको मैं बताऊं, बच्चों की चॉकलेट आती थी पहले, वो 30 की हुई, फिर वही थोड़ी सी बड़ी चॉकलेट आना शुरू हुई, वो 60 की हुई। मैंने कहा चलो 60 वाली चॉकलेट में क्या आ रहा, अब वही चॉकलेट मेरे भाई 150 रुपए की हो गई। अब बच्चों को आप चॉकलेट नहीं खिला सकते। जी बिल्कुल नहीं खिला सकते। सरासल जो है वो मजीद महंगाई की तरफ जा रही है। छोड़ दी मैंने। चॉकलेट वगैरह की आप बात करें, मजीद हर चीज़ ही महंगी हो गई है। सब्जी खरीदने जाए वो ही महंगी, चॉकलेट हर चीज़ महंगी हो गई है तकरीबन। आटा नहीं खरीद सकते, आटा गायब हो जाता है। आटा गायब हो जाता है, एक दिन आटा मिलता है, उसके बाद मिलता ही नहीं आटा। और बिल्कुल ही मुनासिब रेट पे, कोई चक्कर ही नहीं, कोई मसला नहीं। मतलब कि अवाम को कोई नहीं सोच रहा है। अवाम बिल्कुल खड्डे में गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। इनके बारे में कोई सोचो विचार नहीं है। भाई किस तरह सोचना है आप ये बताओ ना मेरे भाई। हम सुबह रात को सोए हैं, सुबह देखा तो वो हेडलाइंस चल रही थी कि जी पेट्रोल भी बढ़ गया, हर चीज बढ़ गई। ऐसी गुजरी के नाश्ता ही छोड़ दिया हमने। और क्या करते, बिल्कुल ऐसे ही ऑफिस चले गए कि यार ये क्या मायूसी वाली खबर सुना दी। मेरी तकरीबन मैडम 40 प्लस है, तो ये देख लें आप 40 प्लस में क्या होता है। 40 प्लस में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। आपके सामने ही है सारी चीज़ें, कोई झूठ से हटकर बात नहीं है। लेकिन ये लोग अपने टच से मसनी हो रहे हैं, तो इस वजह से। जी भाईजान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम सलाम। देखिए, सबसे पहले तो हर बंदा इस महंगाई के दौर में परेशान ऐसा ही है, लेकिन आप इसके बैकग्राउंड में जाएं। एक बाशऊर, माशाल्लाह आप भी पढ़ी लिखी हैं, सब पढ़े लिखे हैं, एक चैनल के थ्रू ये बात की जा रही है कि इसकी रीज़न क्या बनी है। आप बताएं। मैं बताता हूँ इसकी रीज़न क्या है कि अच्छी भली हुकूमत, मैं नून लीग की या किसी की सपोर्ट नहीं कर रहा। 2017-18 में आप देख ले कि पाकिस्तान किस तरक्की की राह पे जा रहा था। सही है। फजूल में आके बीच में टांग अड़ाई गई और एक अनाड़ी को जौन सा सीट पे बिठा दिया गया, तजर्बा किया गया, जिससे आज हम पाकिस्तानी अवाम, आप समेत हम सब खमियाजा भुगत रहे हैं। ये उसकी रीज़न है। लेकिन अगर ये पीडीएम से मुराद ये है कि ये नून लीग, शहबाज शरीफ को क्या शौक है कि वो अपने आप को गंदा कर रहा है। उसको कोई शौक नहीं है, लेकिन वो इस मुल्क की खातिर मुश्किल फैसले कर रहा है जो आपकी आने वाली नस्लों के लिए इंशाल्लाह बेहतर होगी। आपको ये लगता है कि जो भी मुश्किल फैसला है पेट्रोल बढ़ाने का, आपको ये लगता है कि आने वाले दिनों में ये मुश्किल फैसला वापस रिवर्ट हो सकता है? डेफिनेटली ये इंशाल्लाह आपको बता रहा हूँ कि ये IMF की शर्त है। अगर ये ना करते तो डेफिनेटली किस्त रिलीज नहीं होनी थी। आपको भी इस चीज़ का आइडिया, ये डेफिनेटली 2 से 3 महीने में देखेंगे कम होगी, लेकिन इंशाल्लाह ये बेहतर है हमारे मुल्क। क्या हाल है आपका सर? खैरियत से? सर ये मैं पिछले हफ्ते की बात है, मैंने यहाँ प्रोग्राम किया क्योंकि पिछले हफ्ते की बात है कि पिछले हफ्ते से खबरें यहाँ पर यही थी कि पेट्रोल महंगा हो जाएगा। इसी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिल रहा था और उन्होंने सब ने यहाँ पर यही कहा कि भाई लिमिटेड पेट्रोल मिलेगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा, किसी को 500 का मिलेगा, किसी को 1000 का मिलेगा। आज चूँकि पेट्रोल महंगा हो गया है, आज तो मेरे ख्याल से सारा खुल्लम डुल्ला पेट्रोल मिल रहा है यहाँ पर। मैडम पेट्रोल मिलना तो चाहिए, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहला नंबर है, अवाम इस काबिल है कि 1000 रुपये लीटर पेट्रोल होना चाहिए। अच्छा? मेरे हिसाब से क्यों? इसलिए कि 1000 रुपये लीटर पेट्रोल होगा तो अवाम नू गैरत आएगी। ये MP MLA तकरीबन मेरा ख्याल 1000 या 1200 आवाम। इस अवाम को चाहिए कि एक लाइन में तमाम हुकूमत के नुमाइंदों को खड़ा करके एक गोली मारे और जिधर ख़त्म हो उधर से आगे शुरू कर दे। या अवाम उनको मारेगी या वो अवाम को मारेंगे। अच्छा। इस तरह गुजारा नहीं होना। ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਥੋੜਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਗਏ ਆ। 70-72 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 75 ਸਾਲ ਬਣੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਨ 47 ਤੋਂ ਬੈਕ ਚੱਲ ਗਏ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ।
ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੂਮਤ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ नहीं है साढ़े मुल्क से 70 साल तो लगे। बात सुने ना, आप पेट्रोल का कह रहे हैं, मेरी बात सुनो, ये 272 रुपए लीटर पेट्रोल है ना, इस अंकल जी ने भी करके डलवाना है, इन्होंने भी जो है कमा के पेट्रोल डलवाना है। अशराफिया का पेट्रोल बंद करें, फिर बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स का मुफ्त का पेट्रोल बंद करें, उनको बोलो जी आपको इतनी तनख्वाहें मिलती हैं, अपनी तनख्वाहों से डलवाएं पेट्रोल। मैं आपको एक बात बताता चलूं, ये पेट्रोल के जो मालकान है ना बैक साइड पे, वो सब MP MLA मिनिस्टर किन का नाम है लूँ, मुझे उनके नाम का भी पता है, मैं किसका नाम लूँ। गैस के पीछे माफिया है, LPG जो इस रक्शे में उसके बेचारे के छत के ऊपर उसको पैसे नहीं है कि छाती डुला ले, छापर बांधा हुआ उसने बारिश की वजह से, और उसने किधर से आटा पूरा करना है। उसको तो सारा दिन 500-1000 रुपया भी बचा लेगा ना, तो उसको आटे का थैला, आटे का पता आपको रेट लाइनों में ला के लेना पड़ रहा है गरीब, ये पता चलता है। आप किसी, मैं उनको कहता हूँ, उनको चाहिए अपने मुतलके से जो रेजिमेंटल स्टोर है ना, शाम को 4 बजे तो लैके 5 बजे तक 1 घंटे का विजिट करें, उनको पता चलेगा। स्पेशल लोग आते हैं, बेटा 2 किलो आटा दे देना, 5 रुपए का, पहले 5 का होता है, 50 रुपए का घे दे देना, और पाइया चीनी दे देना, 20 रुपए वाला चीनी का पत्ती का पैकेट दे देना। इन लोगों को तब शर्म आएगी जो 1 घंटा उधर जाके रेजिमेंटल स्टोर पे जाके देखेंगे लोगों को। चाचा 200, मैं अभी पे बात कर रही थी, जिस आदमी की तनख्वाह 20,000 रुपए है, उसने चले रोप पिट के उसने अगर मोटरसाइकिल ले ली है, वो मोटरसाइकिल में पेट्रोल भी नहीं डलवा सकता, क्योंकि उसको महीने का पेट्रोल 7,072 रुपए का पड़ रहा है, वो पेट्रोल कैसे डलवाएगा। मैडम आप तो मोटरसाइकिल की बात कर रही हैं जिसमें पेट्रोल नहीं है, जिनके पास मोटरसाइकिल है बेचारे किराए पे रहते हैं, उनको किराएदार हैं, तो मालिक मकानों के दरमियान 80% लड़ाइयाँ बढ़ गई हैं, और वो किराया मांग रहा है, वो किराया दे नहीं रहा, किधर से दे। वो पेट्रोल तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उनके खाने को कहते हैं हमारे पास तो खाने के लिए आटा नहीं है, हम आपको किराया किधर से दें। ये हुकूमत को शर्म की कोई चीज़ नहीं है इनके पास, ना इनको शर्म है, ना इनको हया है, ना इनको गरीब आदमी का एहसास है। इनको चाहिए कि कम से कम, मैं तो ये कहता हूँ, आखिरी बात है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम आलम दीन जितने लोग हैं, तमाम आलम दीन, ये ना देखें मैं फलानी पार्टी से हूँ, मैं फलानी पार्टी से हूँ, ये एक हो जाए। कम से कम पाकिस्तान में इस्लामी कानून तो नाफिज हैं। अभी इनका मिशन जो है ना, हमने 30 साल पहले सुना था कि अमेरिका ने ज़मीन के अंदर एक सुरंग लगाई है। 30 साल पहले मुझे इन्फॉर्मेशन थी इस बात की कि जिधर चाहेंगे जिस मुल्क में वो धमाका कर देंगे। अभी ये तुर्की में हुआ, यही उसका नतीजा है। अभी पाकिस्तान की भी बारी है, वो कह रहे हैं पहले ईरान की बारी थी, अभी पाकिस्तान की भी बारी है। लेकिन क्या किया जाए, इसमें कम से कम इस्लामी कानून नाफिज हो जाए तो कुछ ना कुछ काम दुरुस्त हो जाएगा, नहीं तो नहीं होएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। 272 रुपए लीटर पेट्रोल, आपने इनकी बात भी सुनी। बड़े जोशीले इंसान थे जो बात करके गए हैं। और आप यकीन करें, इस वक्त मैं मोटरसाइकिल पे हूँ और मेरा यहाँ लक्ष्मी चौक पेट्रोल खत्म हो गया। मैं गाड़ी को लिटा के धक्का लगा के यहाँ तक पहुँचा हूँ कि किसी को पेट्रोल डलवा लें। लेकिन आप यकीन करें, इस वक्त जो गरीब तबका है उसका बुरा हाल है। 2 वक्त की रोटी खानी मुश्किल हो चुकी है हर इंसान, एक गरीब आदमी से। और मेरी अरबाबी को इस तरह से गुजारा है कि अगर किसी बंदे का 40,000 तनख्वाह है तो मुझे वो गुजारा करके दिखा दे। 40,000? मैं बेटा गुजारिश कर रहा हूँ आपसे। सर मेरी बात सुनिए, मैं कम से गरीब कम तबका, इस मुल्क में क्या है, 25,000 30,000। मैं 40,000 की बात कर रहा हूँ। 40,000 में किसी को दे के उसे अपने सर्कल चला के दिखा दे, बिजली के बिल, सुई गैस के बिल, इवन स्कूलों की बच्चों की फीसें, और 2 वक्त की रोटी, कोई मेहमान आ गया, कोई शादी आ गई, कोई फौतगी आ गई घर में, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है हर बंदे के लिए कि बंदा कैसे मुश्किल गुजारा करे। आपने कितने का पेट्रोल डलवाना है आपने? अब मैं 300 रुपये पेट्रोल डालूंगा जी, और 300 में मेरी रहाई टाउनशिप में मेरी रहाइश है। आपने यहाँ से टाउनशिप जाना है? टाउनशिप जाना है तो लाजमी बात है कि अगर जेब में पैसे होंगे तो मजीद काम कुछ कर सकेंगे। और बच्चों का भी माशाल्लाह, बच्चों के पास मोटरसाइकिलें हैं, बच्चों ने भी जाना है कि यूनिवर्सिटी जा रहा है मेरा बेटा, एक बच्चा छोटा यूनिवर्सिटी जा रहा है, बच्चियाँ कॉलेज जा रही हैं। बड़ी मुश्किलात का शिकार है हम लोग। और हमारी फिर भी गुजारिश यही है कि कुछ होश के नाखुन लें हमारी गवर्नमेंट, और हमें अच्छे रोजगार के मौके पैदा करें। यहाँ इनकम हमारी इतनी कर दे, महंगाई यहाँ मैं कहता 500 पेट्रोल कर दें, लेकिन गरीब आदमी की तनख्वाह जो है वो 1 लाख रुपया कर दें, आप पेट्रोल 300 रुपये कर दें, 400 रुपये कर दें, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाखुदा होश के नाखुन, आमदन नहीं बढ़ी। मेरा ये आपसे एक बात, आमदन नहीं बढ़ी, यहाँ तो आमदन बढ़ाएं, फिर आप महंगाई के रेशो को बढ़ा दें। आमदन महंगी वही है और महंगाई जो अरूज पे जा रही है। आप देखेंगे कि अभी लोग, आपके लिए 272 रुपए 1 लीटर पेट्रोल का इजाफा कैसा है? ये जालिमाना इक़दाम है, इसको फिल फौर ख़त्म होना चाहिए।
और पेट्रोल के लेवल जो है हमारा, जो हमें आर्मी मंडी से मिल रहा है, कुछ हम ये भी सुनते हैं कि आर्मी मंडी पेट्रोल सस्ता हो रहा है, लेकिन हमारे मुल्क में पेट्रोल सस्ता हमें नहीं तो होता। IMF की शर्तें कबूल करनी थी ना। वो तो मजबूरी है ना, ये हम उस तरफ नहीं जा रहे अभी कि सियासत क्या है। हम तो इस वक्त ये देख रहे हैं कि जो भी हुक्मरान है वो अवाम क्या कुछ सोचे, खुदा रहा। आवाम का कुछ सोचो। मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आगे बढ़ते हैं, मजीद ज़रा यहाँ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे देखते हैं आप पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है? देखिए, एक गरीब आदमी का तो यकीनन ये मसला है, पेट्रोल में इजाफा होना। क्या कहते हैं आप? एक सीट है और ये 4-5 बंदे लड़ रहे हैं, इनकी लड़ाई के अंदर सारी अवाम पिस रही है। ये अल्लाह को भूल गए, उसके रसूल को भूल गए। कोई खुदा का खौफ कर ले। घर में किसी के घर रोटी नहीं है, किसी के घर बिजली नहीं है, किसी के घर गैस नहीं है, कौन कौन सा बिल भरेंगे? अब ये पेट्रोल डलवा रहे, 1 लीटर पेट्रोल 272-73 रुपए का लगा ले। 273 है। हाँ जी। 272.7 हाँ, वही 273 है। 273 रुपए। अब जिससे गरीब आदमी ने गरीब का एहसास करना है। अब हम पैसे नहीं बढ़ा रहे। बस 20 रुपए लेती थी, हम 30 रुपए लेते थे, हम 30 रुपए ले रहे। तो ये बस का किराया क्यों नहीं बढ़ा रहे? ये अवाम का खून चूस के बस के अंदर पेट्रोल डाल रहे। कोई इनको खुदा का खौफ भूल गया। ये कौन से पेट में पैसा लेके जा रहे हैं, मुझे ये तो बता दें। ये पैसा कहाँ जा रहा है? एक वो चीफ जस्टिस साहब आए थे, अल्लाह उनका भला कर दे। आपको ये नहीं लगता कि देखिए ये हुकूमत यहाँ पर ये कहती है कि अगर हम ये ना करें फिर हम क्या करें? हमारे पास हल क्या है हुकूमत के पास इसके अलावा? अगर पेट्रोल की कीमत ना बढ़ाएं, मुल्क दिवाली हो जाएगा, IMF पैसा नहीं देगा, आपके मुल्क को कर्जा नहीं मिल रहा। जरूरी है, आपके मुल्क को कर्जा नहीं मिल रहा। ये पैसा इन्होंने 24 घंटे भीख ही मांगनी है। ये 30 सालों से जो भीख मांग रहे थे वो पैसा कहाँ गया? डैम का पैसा कहाँ गया? वो हमें बार बार तो ये बता रहे हैं मुल्क दिवाली हो जाएगा। और दिवालिया तो हो जाएगा, वो पैसा कहाँ डैम का? और वो कोरोना का पैसा कहाँ है? कौन से पेट में ले गए ये खुदा का खौफ कर ले कोई। अब ये अल्लाह को भूल के जब ये कब्र में जाएंगे, दुनिया में नंगे आए नंगे ही जाएंगे। ये अल्लाह को याद कर लें, किसी गरीब आवाम का सोच लें, अब भी सोच लें तो ये इनका भला हो जाएगा। वरना खाना ख़राब हुआ हुआ और अल्लाह रसूल ने चाहा इधर वो हुकूमत आएगी। आपको तकलीफ हुई तो पेट्रोल की कीमत का सुनकर? पेट्रोल की कीमत पे हमें नींदें उड़ गई हैं। अटैक होने वाले हो गए। दुनिया को क्या कमा के लेके जाएंगे? 300 का चलान भरे, पेट्रोल डलवाए, जब पैसे पूरे होने लगते तो पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। फिर आइयो पेट्रोल के पास और दाल लेने चले हो भाई। ये एक पहले 20 रुपए में आदमी रोटी खा लेता था। अब तो 20 से 25 रुपए का तो नान कर दिया इन्होंने। ऐसा ही है। तो अब आप बता दें कि इनका क्या बनेगा? इनका अल्लाह भला कर दे, इनको खुदा का खौफ का दे। ये IMF से IMF, ये क्या है? ये IMF ये खुद कमाना भूल गए। ये यूँ झोली पिला दें यूँ करके, अल्लाह ताला दे देगा इनको। या इनको मूसा अलैहिस्सलाम की छड़ी आ जाए, जहाँ मारे वहीं से तेल आ जाए। हाँ, तो फिर यही हो सकता है, अल्लाह ताला कोई ऐसा फरिश्ता भेज दे कि जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम आए वहाँ पे छड़ी मारे। चलो भाईजान, एक गरीब आदमी की दिल की आवाज़ यही है भाई, जिसकी जेब में पैसा नहीं होगा उसको तो 272 पे खलेंगे ना। लेकिन क्या करे हुकूमत मजबूर है। हुकूमत कहती है हम कहती है आप बता दें हमारे पास ऑप्शन क्या है फिर? देखिए जी, हुकूमत के पास अब खुद कोई ऑप्शन नहीं रह गया सिवाय IMF के आगे गोली फैलाने के। क्योंकि IMF जैसा कह रहा है, जो कह रहा है वही होना एज इट इज़। क्योंकि अब उन्होंने सारे मुआहदे कर लिए, सब कुछ एज इट इज़ उनकी मर्ज़ी के, उनकी पॉलिसीज़ के मुताबिक ही होना है। तो अब ये महंगाई का जो सिलसिला ये रुकने वाला नहीं है, ये वाकई नहीं रुकने वाला। क्योंकि जैसे दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, जैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, शराब बढ़ी है, उस वजह से ये महंगाई का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। भाई आप क्या करते हैं? आप स्टूडेंट हैं। कहाँ पे पढ़ते हैं? मैं ये प्राइवेट एकेडमी, पाकिस्तान साइंस एकेडमी। अच्छा, घर का आपका? घर मेरा रचना टाउन। हाँ, रचना टाउन है। अच्छा, कितना दूर पड़ता है आपको आना जाना? किराया कितना अफोर्ड कर पा रहे हैं? जो पॉकेट मनी मिलती है खाने पीने की, वही पेट्रोल पे डाल देते हैं। अगर रिक्शे में बैठे हैं वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इससे बेहतर ये कि फिर आप बाइक पे पेट्रोल डलवा लेते हो। जी। लेकिन आपके एक्सपेंसेस मुतासिर होते हैं। यही है कि
जो ये इन्होंने महंगा किया पेट्रोल, इनको शर्म ही नहीं है कि गरीब आवाम का इन्होंने सोचा ही नहीं। अपना सोच रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं। इतनी करप्शन का पैसा अरब रुपए निकला, जितना IMF से लिया इन्होंने कर्जा, यही अपनी जो जेबों से निकाल के यही पाकिस्तान के ख़जाने में डालें, जो इनको लेना ना पड़े कर्जा IMF से। जो IMF कह रही है ये वही बात मानी जा रहे हैं। हम तो गुलाम बन गए हैं किस्म के, जो वो IMF कहेगी हम उनकी वही बात मानेंगे। सही, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम जी। मैं रिक्शा चलाता हूँ, किराए का मकान है, रेंट पे रहता हूँ, किराया भी नहीं पूरा होता, बत्ती का बिल भी नहीं गया, 300 रुपये किलो हो गई है। गाँव से मजदूर आदमी हैं, रोटी बड़ी मुश्किल पूरी करते थे, वो भी नहीं हो रही। हर एक का भाईजान, हर एक आज यहाँ पर यही बात कर रहा है। हाँ जी, ला बड़े खराब है बाजी, की करिए, गैस सस्ती हो जाए, चलो इंतजाम। क्या हुकूमत क्या करे ना, आप ये बताए ना, हुकूमत के पास फिर हल क्या है? हुकूमत ऑप्शन हल क्या है? अगर है- पेट्रोल की कीमत ना बढ़ाए, हाँ अगर जी। हुकूमत अगर यहाँ पर की कड़वा घूंट ना पिए, हाँ जी। हुकूमत फिर क्या करे? गैस तो नीचे करे ना, इतनी महंगी, हर के बंदे अपना अपना रेट है, की करिए, रोजी भी नहीं, कारोबार भी नहीं है बहन, क्या करें हम लोग। निज़ाम कैसे चलाएंगे, किराए का मकान है, कैसे निज़ाम है, रक्षा रेट टूटा हुआ है, रक्षा सही कराओगे, इतना स्पेयर पार्ट महंगा है, गाँव से मजदूर आदमी हूँ, बड़ी मुश्किल निज़ाम चला रहा हूँ। और आपके ख्याल से आपको मजदूरी वगैरह भी आपको? हाँ जी, पाँव मजदूर हूँ, बिल्कुल, बड़ा अपनी मेहनत मजदूरी करता हूँ, तो बड़ी मुश्किल करता हूँ, लेकिन वो भी निज़ाम नहीं चल रहा अब। चले भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हर कोई गुस्से में ना, जैसे कहते हैं ना, तत्ता हुआ है। जाहिर बात है, क्या करे भाई, गरीब आदमी है, मजबूर है, जिसकी गिनी चुनी तनख्वाह हो, वो सारी तनख्वाह का पेट्रोल पे उड़ा दे, वो क्या करे? मेरी बात सुने मैडम जी, आपके बकौल आपके के हर बंदा तत्ता हुआ है, हाँ, गर्म हुआ है। ऐसा है। हमारे गर्म होने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि इनको पेट्रोल महंगा करना है, हर चीज़ महंगी करनी है और पैसे उठाने बाहर लेके जाने, बस इनको कोई काम नहीं है। नहीं, अवाम का पैसा वहाँ पे नहीं खर्च हो रहा? नहीं खर्च हो रहा, हमारे पे कैसे खर्च हो रहा है मुझे बताएं। अब पेट्रोल बढ़ गया है तो साथ में आटा भी बढ़ेगा, घी भी बढ़ेगा, हर चीज़ हर बढ़ेगी। चीज़ बढ़ेगी ना। अब मुझे बताएं, हम पेट्रोल डलवाएं या बच्चों को खाना खिलाएं, फिर एक काम हो सकता है। अगर पेट्रोल नहीं डलवाएंगे तो हम कोई काम धंधा नहीं कर सकते। ये मोटरसाइकिल पे आपकी कितने रोजाना आपकी ट्रैवलिंग है? काम पे रोजाना मोटरसाइकिल पे निकलते हैं? काम पे मोटरसाइकिल पे निकलते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तो किराया भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते ना, वो हम पैदल जाएंगे तो ड्यूटी से लेट हो जाएंगे। 10 किलोमीटर का रास्ता है, 10 किलोमीटर, 300 रुपये का पेट्रोल लगता है, और ये ऊपर से पेट्रोल पंप वाले ये भी पेट्रोल पूरा नहीं डालते। पेट्रोल बढ़ाया तो साथ में कोई और की चीज़ों पर रिलीफ दे दें। ये अब पेट्रोल बढ़ गया, अब सारी चीज़ों के ऊपर महंगाई ऊपर जाएगी, तो हमारा तो बहुत बुरा हाल है। दुआ कर सकते हैं इनके लिए, और बददुआ इनको नहीं देनी हमने, नहीं दे। इनके लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इनको नेकी की हिदायत दे दे। 272 पे सुन के तकलीफ हुई? मैडम, छोटी मोटी तकलीफ, आप जैसे किसी के सर में अभी आप खड़ी हैं, मेरे सर के ऊपर आप कोई डंडा मार देंगी तो मुझे क्या होगा? तकलीफ होगी, दर्द होगा सर में, दर्द होगा ना। तो ये वैसे ये सारे हमारे सर के लिए दर्द बने हुए। अरे भाईजान, हमारे पे तो खुद ऐसे लगा ये हो क्या गया है। टीवी रात को देखा ये चल क्या रहा है, रात को सोते हैं कोई प्राइस और होती, सुबह उठते हैं प्राइस और होती है। या तो फिर ऐसा करें, जंगले लेके आए बड़े बड़े, उसमें आवाम को पैक करें, समुंदर में जाके डाल दें, बस यही है। मारने तो एक ही दफ़ा मार दो ना, रोज़ रोज़ मारने से क्या फ़ायदा होगा? किराए का मकान है, बिजली का बिल जमा कराते हैं, किराया आ जाता है, किराया देते हैं, घर के खर्चे आ जाते हैं, अब हमारे बस में नहीं है। नहीं, चलो अल्लाह ताला, मेरे भाईजान, आप अल्लाह ताला आपके ऊपर रहम करे। वही कर रहा है, हुकूमत नहीं कर रही कुछ भी, अल्लाह ताला कर रहा है। चलो अल्लाह ताला आप पे भी रहम करे। मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। पेट्रोल पंप के बाहर हम लोग खड़े हैं और आज तो हमें लोगों को रोकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही। आज तो लोग खुद कैमरा देख देख के रुक रहे हैं और कह रहे हैं हाँ जी रुक जाएं, आज पहले हमसे बात कर लें, आज पहले हम लोग अपना दिल हल्का कर लें। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आज तो लोग खुद रुक रहे हैं, लोग कह रहे हैं भाई पहले आज हमसे बात करें, आज पहले हमारा हाल दिल सुन लें, फिर हम आगे जाएंगे। सुनाए फिर अपना हाल दिल। मेरा हाल दिल, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा। अल्लाह मैंने जो सी ज़िंदगी और सेहत दी है, इसी में शुक्र अदा करता हूँ मैं, क्योंकि ये खित्ता जो सा मुसलमानों का है, गैर मुस्लिम नहीं है, लेकिन ये ज़ख़ीरा अंदोज़ जो से है ना,
ये बहुत जालिम है। हमारे हुक्मरान उससे ज़्यादा जालिम है, क्योंकि जो उसके ऊपर पैरवाई नहीं करते। पैरवाई करें। 272 रुपए का पेट्रोल हो गया, क्या कहते हैं? ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। नहीं, ये तो हुकूमत ने बढ़ाया ना। हुकूमत नहीं बढ़ाया है, तो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी को फ़ायदा दे रहे हैं ना, अवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं दे रहे। या तो है ना कि अवाम को फ़ायदा दे, अवाम को किसी पिछले हफ्ते जब पेट्रोल सस्ता था, 250 रुपए लीटर था, तब तो पेट्रोल पूरे लाहौर में नहीं मिल रहा था। अभी मैं जाके पूछूं, इसी पेट्रोल पंप पे मैंने प्रोग्राम किया, इसी पेट्रोल पंप पे यहाँ पे लोगों को 1500 2000 से ऊपर पेट्रोल नहीं मिल रहा था, और सबने यहाँ पर यही कहा जनाब पीछे से पेट्रोल नहीं आ रहा। अब जाके मैं पूछती हूँ भाई अब पेट्रोल कहाँ से आया? पेट्रोल का वजीर था, उसने कहा जी 1 महीने तक हम पेट्रोल नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन वो महीना भी नहीं पूरा हुआ। ऐसा ही है, रात गुजरी सुबह रेट बढ़ गए। तो ये पेट्रोल मिल रहा है, वादू पेट्रोल मिल रहा है। पेट्रोल तो वादू मिल रहा है, लेकिन पैसे नहीं वादू ले रहे, पैसे भी तो ज्यादा ले रहे हैं। या तो है ना कि हमारे कायदे आज़म की नोट जो सी है ना, उसको और थोड़ा सा बड़ा कर दें, 5000 के बजाय 50000 का कर दें, ताकि हमारी इकोनॉमी जो सी है ना और बेड़ा बैठ जाए उसका। उधर जरा चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। 272 रुपए लीटर पेट्रोल। 72 रुपए पेट्रोल तो कर दी है, 272 कर दिया ना। पहले 250 था। अब मुझे ये बताएं, जो वर्ल्ड बैंक से इतना ये कर्जा लेते हैं, इसको करते क्या हैं? करते क्या है? जितने भी हैं इन्होंने यही कहा थी वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले लो। भाई जो लिया उससे कुछ तरक्की की, आपने पैसे लिए, आपने पैसे वापस भी देने हैं, तो वो सारा आवाम अंडा लेने चले जाओ, पेट्रोल ले लो, रोटी ले लो, तो बंदा करे क्या? तो फिर ऐसे ही जहाज पैदा होंगे। नहीं बेचारा कह रहा मुझे मेरा भी कुछ करे। मैं वही बता रहा हूँ, बेचारा कह रहा वो भी परेशान है ना, प्रॉब्लम के वो भी परेशान है। हमारी जिम्मेदारी है वो, अगर उसको ये चीज मिल रही है तो वो कहाँ से मिल रही है? ये बच्चा भी परेशान है। मुझे आप ये बताएं, इसको ये चीज मिल रही है, कहाँ से मिल रही है? यहाँ गवर्नमेंट भी है, सारी चीजें यहाँ बैठे हुए हैं, पुलिस भी है यहाँ पे, ये भी है, ये बेचारा कहाँ से लेगा? अभी किसकी जिम्मेदारी है बच्चा? ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर ये दहशत में पड़ गया तो ये किसकी जिम्मेदारी है? मैंने वही बताया ना, वज़ीर आज़म साहब आते हैं, वो हाथ फैला देते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। गैस को देख लें, पानी को देख लें, बंदा करे तो क्या करे? काके तुम्हारी क्या परेशानी है? हमारी यही परेशानी है, इन चोरों को ना पकड़ के किसी दरा के अंदर डाल दो। फिर क्या होगा वहाँ से? वहाँ से ये होगा, जो हमारे अच्छे लोग हैं, जैसे हम नबी का कलमा पढ़ते हैं, हमने कभी नबी के खातिर वोट नहीं दिया इनको, मौलवियों को। मौलवियों को भी। तेरी परेशानी क्या है वो बता? हमारी परेशानी ये है, महंगाई कम होनी चाहिए। अभी लोगों की दुकानें भरी हुई होती हैं और महंगाई कर देते हैं, वो दुकानों वालों के और फायदे हो जाते हैं। ठीक है भाईजान, अस्सलाम वालेकुम जी। 272 पेट्रोल 72 पेट्रोल है। इसकी वजह यह है कि अभी मैं रावलपिंडी से 2000 रुपये किराया भर के इधर आ रहा हूँ। मजदूर में हूँ, इधर फैक्ट्री में लेबर काम करता हूँ, और 20,000 रुपये तनख्वाह है, और घर में जो है ना और कमाने वाला कोई नहीं है। 2 बहनें हैं, भाई है, वालदा हैं। तो इस ज़रिए से आप खुद देख लें कि 20,000 तनख्वाह में मैं इधर 6-7 हज़ार का खाना खाता हूँ, और 2,000 रुपये किराया आने जाने का 4,000 रुपये, तो मुझे क्या बचत होती है? मेरी हुकूमत से दरख्वास्त ये है कि हमें एक लिमिट बता दें, जहाँ तक आपने जाना है, जहाँ तक आपने ये इशारा बढ़ा देना। हाँ, एक लिमिट बता दें। मैं ये कहती हूँ जी, गरीब आदमी को एक लिमिट बता दें कि हमने आपको वहाँ तक जलील करना है, वहाँ तक बर्बाद करना है, हम ताकि कोई और तरीका एंजॉय कर लें, वो चूज़ चोरी कर लें, डकैती कर लें, कोई और वो मेथड यूज़ कर लें। लेकिन ये जो चीज़ है ना, दिन ब दिन आप हल्के हल्के करके नई खबर एक साथ हमें बता दें। जी जी, नए धमाके करा देती हूँ। चाचा जी कह रहे तो मैं सिटी फूड को वेलकम कहता हूँ कि इनकी वजह से जो आपने प्रोग्राम करते हैं, ये पूछ रहे हैं, इनकी वजह से हम जो कुछ थोड़ा बहुत जो हमारे साथ हो रहा है तो वो हो रहा है। मगर अभी इन्होंने यकदम पेट्रोल बढ़ा दिया है। अब यकीन करें, सुबह से हम निकलते हैं, ये मैं अभी इसको मजबूरी के तहत मैंने इसको गैस पे कर दिया है रक्षा को। हाँ जी, कि अब मैं क्या करूँ, इतनी अफोर्ड नहीं होती। इतना हम कमाते नहीं जितना हम इनको दे जाते हैं। आप यकीन करें, सुबह 6 बजे का मैं निकलता हूँ नमाज़ पढ़ के। अब कसम ले लें कि मैंने सिर्फ पेट्रोल ही भरवाया। कसम लगाया, मैं आपकी बात में यकीन है। तो यही है कि आप लोगों से गुजारिश है कि आप ये जाके उनको कहें, गवर्नमेंट को कहें कि गरीब पे थोड़ा तरस खा लें। हर चीज़ तो आपने महंगी कर दी, हर चीज़ पे आग। मैं कह रहा हूँ, आप यकीन करें, इतना कि नहीं है कि हम अपना घर कैसे चला रहे हैं, ये अल्लाह ताला की बारगाह को पता है। सही, ठीक है। मैं एक सेकंड, जहाँ जी समथिंग अबाउट दिस डियरनेस। जी जी, बात ये है कि जो महंगाई है ना, ये एक इतनी कि इसने हमारी ज़िंदगी तंग कर दी है, और इसमें मीडिया का भी किरदार है। अच्छा, वो क्या है? मुझे आई वुड लव टू नो। इमरान के दौर में मीडिया भाग भाग कर आते थे। आज क्या कर रहे हैं?
आज वो अभी आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वो इस तरफ आए हैं, अदरवाइज मैंने आई नेवर सा देम। कौन सा आप आजकल कौन सा चैनल देखते हैं आप आजकल? अब यही सिटी 42 भी, फिर लाहौर भी और दूसरे भी। मेरे ख्याल से आजकल आपकी मॉनिटरिंग सही नहीं है आपकी। नहीं, मैं पूरे वो देखता हूँ। नहीं, आप अगर आप खड़े हो यहाँ पर तो आप बताएं ना, हम तो यहाँ पे खड़े होकर कब से 272 पे पेट्रोल पे बात कर रहे हैं। 272 वो तो बिल्कुल इन्होंने देखें, अगर मेरी बात सुने, मंडे को भी मेरी बात सुने, मंडे को भी मैंने महंगाई पे प्रोग्राम किया, ट्यूसडे को भी महंगाई पे प्रोग्राम किया, वेडनेसडे को महंगाई पे प्रोग्राम किया। इस बात के कतई नजर के निगरान वजीर आला पंजाब कोई भी हो, हमारी पॉलिसी नहीं चेंज हुई। चलो नहीं हो, बात ये है कि देखे अब नहीं सर, आपने काउंटर किया, मैंने आपके काउंटर का जवाब दिया। चले अगर मतलब इनसे अगर नहीं महंगाई, इफ दे कैन नॉट रन द कंट्री, महंगाई इनसे कंट्रोल, देन दे शुड लीव द गवर्नमेंट। दबा करें, क्यों लोगों की बददुआएं ले रहे हैं? और बहुत ही ज्यादती है कि लोग जो ना ये इनके साथ ये एक अन्याय या मतलब इनके साथ है कि ये गलत अन्याय नहीं, नाइंसाफी, यस ऑफ कोर्स। तो यही ये सूरत हाल है। मीडिया का भी ठीक ठाक कुछ चैनल्स करते रहे हैं, बेशक आप ना हो, लेकिन ये हुकूमत को चाहिए कुछ आवाम को रिलीफ दे। अब देखें ना, जैसे ये हालात जा रहे हैं, एक आम आदमी के लिए, मैं पहले मोटरसाइकिल पे कभी कभी आता था, अब मैं साइकिल पे आता हूँ, उससे मेरी एक एक्सरसाइज हो जाती है। साइकिल को मैं एक एक्सरसाइज लेता हूँ, कोई इसको सवारी नहीं लेता। चले ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। सर जी एक सेकंड बात सुनिएगा, एक सेकंड सर, एक सेकंड वही भी बता दे सर, आज को लिमिट है पेट्रोल डलवाने की? अच्छा, लेकिन आज कोई लिमिट नहीं होगी पेट्रोल डलवाने की, क्योंकि जाहिर बात है 272 रुपये लीटर अगर पेट्रोल हो गए तो फिर आज लिमिट क्यों हो गई जनाब यहाँ पर पेट्रोल डलवाने की? ये सारी लिमिट तो गुज़िश्ता हफ्ते तक थी, जहाँ पर शहर लाहौर के अक्सर पेट्रोल पंप्स पे जहाँ पेट्रोल नहीं मिल रहा था, और अगर जहाँ पेट्रोल मिल भी रहा था तो 2000 रुपये 2500 से ज़्यादा जो है लोगों को यहाँ पर पेट्रोल नहीं मिल रहा था। तो जनाब ये फॉल्ट हमारे अंदर भी है, ये गलती हमारे अंदर भी है, ये नाइंसाफ़ी हमारे अंदर भी है, और ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो हमारे अपने अंदर भी है कि जब 250 रुपये लीटर पेट्रोल था तो इसी शिमला पहाड़ी के पेट्रोल पंप के ऊपर जो है लोगों को यहाँ पेट्रोल पंप नहीं मिल रहा था। और अब जबकि आज पेट्रोल जो है यहाँ पे 272 रुपये लीटर है, आज यहाँ पे जनाब वादू पेट्रोल मिल रहा है। बहरहाल महंगाई है, महंगाई रहेगी, आइंदा आने वाले दिनों में भी यहाँ पर महंगाई रहेगी, जीना पड़ेगा, और इसी के साथ ही यहाँ पर जीना पड़ेगा। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कुरतलन हाशमी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।